वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ। मैं गजल सुना हूं इसलिए कि जमाना उसको भुला न दे। ये शेर भारत के मशहूर शायर पद्मश्री से सम्मानित कलीम माजिद साहब की जिंदगी की कहानी है। यानी उनकी जो मकबूलियत है वो इसी शेर के इर्द गिर्द है। यानी उन्होंने जो शेर व शायरी की वो अपने ऊपर हुए जुल्म को बयां करते हुए उन्होंने जो चीज कहा उसी चीज ने उन्हें शायर बना दिया। यानी कलीम माजिद साहब के घर में एक हादसा हुआ जिनमें उनके घर के बहुत सारे फर्द को नवंबर 1946 के फसाद में उनके गांव तिल्हाड़ा जो अब नालंदा जिले में है वहां कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद कलीम माजिद साहब पटना में रहने लगे, पटना में बिजनेस करने लगे और इसी दौरान उन्होंने एक मुलाजिम रखा जिनका नाम था शिव पूजन सिंह। ये बाईकास्ट राजपूत थे और सीवान के रहने वाले थे और ये बड़े ही ईमानदार, बड़े ही बहादुर थे। और इनके बारे में कलीम माजिद साहब ने एक वाकया अपनी किताब में लिखा है। वो लिखते हैं कि वो साल 1964 का था जब बिहार के जमशेदपुर में फसाद हुआ, दंगा हुआ, बड़ी संख्या में लोग मारे गए और उस फसाद में कलीम माजिद साहब की वाइफ, बीवी, अहलिया की भांजी और उनके शौहर जो वहां मुलाजिम थे वो फंस गए और उनको अपने क्वार्टर से निकलकर किसी कैंप में शरण लेना पड़ा, जिस वजह कर कलीम माजिद साहब की बीवी लगातार परेशान रहने लगी। ऐसे ही परेशानी के सबब में शिव पूजन सिंह उनके घर पहुंचते हैं जो कलीम माजिद साहब के यहाँ मुंशी का काम करते थे। और उनके दरमियान और कलीम माजिद साहब की वाइफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुआ वो कुछ इस तरह से था जिसको कलीम माजिद साहब ने अपनी किताब में बड़े ही मगही अंदाज में पेश किया है। और चूंकि कलीम माजिद साहब का खुद भी कहना था कि लोग उनकी शायरी को मीर से जोड़ते हैं, लेकिन उनका जो तर्ज है, उनके बोलने का जो लहजा है वो मगह देश की जुबान यानी मगही है। यानी वो अपनी उर्दू शायरी में मगही का भरपूर इस्तेमाल करते थे। तो शिवपूजन सिंह घर पहुंचते हैं और पर्दे में ही जो कलीम माजिद साहब की वाइफ थी, बीवी थी, उनसे वो बात करते हैं। उसी में उन्होंने उनसे पूछा था कि आप क्यों परेशान हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि कज्जो और उनकी जो भांजी है जिसका नाम अस्मा था, उन्होंने उनके बारे में बताया कि जमशेदपुर में फसाद हुआ, वो लोग वहां फंस गए। तो उन्होंने पूछा कि वहां से कोई खैर खैरियत। तो इन्होंने कहा कोई आएगा तब तो बताएगा, तो कोई जा नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कौन जाएगा। तब शिव पूजन सिंह ने कहा कि मैं जाऊं। तो उन्होंने पूछा आप जाइएगा। तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं इस वजह कर मेरे ऊपर खतरा कम है। और इस तरह से वो जाने को तैयार हो गए। इसके बाद कलीम माजिद साहब की वाइफ, बीवी ने कुछ पुटली उनको बना के दी जिसमें कुछ खाने का सामान और कपड़ा वगैरह था। चूंकि फसाद में सारे लोग मुतासिर हो गए थे और जिन लोगों को फसाद की हिस्ट्री पता है वो सारे लोगों को पता है कि ज्यादातर वो इलाके फसाद मुतासिर थे उसमें जहां पे लोग नौकरी के लिए बाहर से आकर रह रहे थे। तो ये साहब वहां से निकलते हैं और इसके बाद ये जमशेदपुर पहुंचते हैं। और जमशेदपुर में ये जिस जगह जाते हैं जहां पे ये लोग पहले से रह रहे थे, चूंकि इनको पता दे दिया गया था, उस जगह का नाम है सिघोड़ा जगह है। तो वहां पे वो गए। जब वहां पे उन्होंने पता चला किया, लोगों से जानकारी हासिल की, तो उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर के सारे लोग साकची कैंप में हैं, वहां सारे लोग शरण लिए हुए हैं। तो ये वहां से साकची कैंप में पहुंचते हैं। जब वहां जाते हैं पुलिस वाले से बात करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि वो किनकी तलाश में यहाँ पहुंचे हैं। वहां पर ये दोनों लोग उन्हें नहीं मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के जानने वाले लोग वहां पे उन्हें मिलते हैं और उन लोगों ने बताया कि ये जो दो लोग जिनको आप तलाश कर रहे हैं ये दोनों भालोबासा कैंप में हैं। वहां उन लोगों ने पनाह ले रखा है। जिसके बाद शिव पूजन सिंह वहां पर पहुंचते हैं और उन लोगों को तलाश करके उन लोगों से मिलते हैं और उन लोगों को सामान देते हैं और उनसे एक खत लिखवा के कि उनके खैर खैरियत के बारे में लेकर 1-2 दिन के बाद वापस पटना आ जाते हैं। तो ये एक यूनिक कहानी है कि अक्सर हम लोग दंगे फसाद में हेट की कहानी सुनते हैं, अक्सर हम ये सुनते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी कहानी भी होती है जो समाज की
लिए आईना होती है कि कैसे एक इंसान जिसका कोई मामला नहीं था, वो ना उनका रिश्तेदार था, ना उनके घर का रहने वाला था, बस एक मुलाजिम था, लेकिन जब देखा कि उसके घर में परेशानी है तो वो इंसान पटना से जमशेदपुर चला गया। तो ये इंसान की पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत के बारे में पता चलता है। सेम कलीम आजिज साहब के साथ भी यही वाकया है। जब 1946 में उनके खानदान के लोगों को कत्ल कर दिया गया, सारे लोग खत्म हो गए, गांव से मुसलमान पूरी तरह से उजड़ गए। तो 1947 में हिंदुस्तान आजाद होता है। फिर इसके 10 साल के बाद यानी 1957 में कलीम आजिज साहब पहली बार अपने गांव जाते हैं, और जिस तरह से गांव में उनका स्वागत होता है वो देखने लायक था। लोगों ने जिस तरह से माफी मांगी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में बखूबी किया है, और इसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसे भी आप देख सकते हैं, जिसमें जिक्र कर रहे हैं जिस तरह से वो सारे वाकयात को उन्होंने पेश किया है। तो वो अपने में एक यूनिक है। क्योंकि होता क्या है कि दंगा फसाद थोड़ी दिन, थोड़े वक्त, थोड़े घंटे के लिए होता है, लेकिन इंसान जिस सोसाइटी में रहता है वहां पे हमेशा के लिए रहता है, पूरी जनरेशन रहती है। तो जरूरत है कि हम सोसाइटी में पॉजिटिव चीज को फैलाएं, और जो समाज में गंदगी फैल रही है, जो नफरत आ रहा है, उसे रोकने की कोशिश करें। तो कलीम आजिज साहब की जो हिस्ट्री है, जो उनकी लिगेसी है, जो उनके कारनामे हैं, वो पूरी चीज इसी के इर्द गिर्द है। वो इंसान जिसने दंगे में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हर चीज खो दिया, लेकिन उस इंसान की राइटिंग में आपको उस चीज का एहसास होगा। जो एक छोटी सी कहानी हमने आपको शिव पूजन सिंह की पेश की, जो बिहार के सिवान के रहने वाले थे, उन्होंने जो हिम्मत और बहादुरी का काम किया वो अपने में यूनिक, अपने में एक नायाब है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश करूं जिससे हमारे समाज के बीच में एक पॉजिटिवनेस जाए। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई शिकायत, कोई सजेशन या कोई सलाह है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और तब तक के लिए दे हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।